और कैकेयी जी को बलि पशु बना लिया। मारेगी किस शस्त्र से? तो कहा वो है छुरी। कपट रूपी छुरी है जिसको हृदय रूपी पाहन पर तेज की है। बिल्कुल निकट के दुख को महारानी श्री कैकेयी जी नहीं समझ पा रही हैं। किस प्रकार से? तो जिस प्रकार से बलि पशु हरा हरा घास चरते समय में वह निकट के दुख को नहीं जान पाता है, कैकेयी की बात सुनने में तो मीठी लगती है। सियाराम, मंथरा की बात सुनने में तो मीठी लगती है, लेकिन उसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। जिस प्रकार से बलि पशु के मुख में शरबत डाला जाता है तो शरबत पीने में तो उसको मीठा लगता है, लेकिन उसको नहीं पता कि अब मेरी मृत्यु होगी। मंथरा की मीठी बातें बिल्कुल शरबत बत है, मानो जहर युक्त शहद है। कहे चेरी सुधी आहई के नाही, स्वामिनी कहे हो कथा मोहि पाही। कहई चेरी सुधी आहई की नाही, स्वामिनी कहे हो कथा मोहि पाही। चेरी कहती हैं कि हे स्वामिनी, आपको सुधी है कि नहीं, आपको याद है कि नहीं, आपने मुझसे एक कथा सुनाई है बहुत पहले। कहई चेरी सुधी आहई कि नाही, मुझे तो कुछ मालूम था नहीं, आपके सुनाने से ही मुझे मालूम हुआ है। मैं जानती हूं आपने मुझे एक कथा सुनाई है, परंतु मैं आपसे यह पूछ रही हूं कि आपको वह कथा याद है या नहीं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस कथा के संदर्भ में इस प्रकार से वर्णन है कि दक्षिण दिशा में वैजयंत नाम का नगर था, जिसके राजा, जहां के राजा तिमि ध्वज थे। दक्षिण दिशा में दंडकारण्य में एक वैजयंत नाम का नगर था, वहां के राजा तिमि ध्वज थे। उसी का उपनाम संबर था। बहुत बड़ा मायावी था। युद्ध में देवताओं को परास्त कर दिया। तब देवताओं ने देवराज इंद्र से कहा, तो देवराज इंद्र देवताओं की ओर से युद्ध करने लगे। बड़ा भयानक युद्ध हुआ, लेकिन इंद्र को ऐसा लगा कि हम इसे परास्त नहीं कर पाएंगे। तब देवराज ने महाराजा श्री दशरथ जी से सहायता मांगी। महाराजा श्री दशरथ जी इंद्र की सहायता में जब जाने लगे तो तुम्हें भी साथ में लिए गए थे, याद है ना?
वहां पर बड़ा भयानक घोर युद्ध हुआ। बहुत से राक्षस मारे गए, बहुत चोट लगने से, अस्त्र शस्त्र के प्रहार सहने से महाराजा श्री अवधेश जी मूर्छित हो गए। और जब मूर्छित हो गए तो उस समय स्थिति ये बनी कि महाराज के सारथी भी मारे गए थे। तब आपने सारथी का काम किया और रथ को बड़ी युक्ति के साथ युद्ध से बाहर किया और महाराज को मूर्छा दूर करने के लिए आपने उपाय किए, जिस उपाय से महाराज होश में आए। फिर महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा, देवी कैकेयी, मुझसे तुम 2 वरदान मांग लो। तो आपने यही कहा कि महाराज रहने दीजिए, जब उसका समय होगा, जब मेरी इच्छा होगी तो मैं मांग लूंगी। दूसरी कथा यह है, जो कथा अध्यात्म रामायण से वर्णित है। महाराज जिस समय युद्ध कर रहे थे, उस समय उनके रथ के धूरा की कील घिस करके गिर गई। धूरा की कील गिर जाने से अब रथ के पहिया निकलने ही वाला था कि श्री कैकेयी जी की दृष्टि पड़ी और उन्होंने कील के जगह पर अपना हाथ डाल दिया और युद्ध होता रहा। युद्ध में जब महाराजा श्री चक्रवर्ती जी विजयी हुए, तब उन्होंने श्री कैकेयी जी की ओर देखा और फिर यह देखा कि रथ के धूरा की कील की जगह पर इनकी हाथ है। तो महाराज इनको वरदान देने पर प्रसन्न हो गए, वरदान देने के लिए प्रसन्न हो गए और 2 वरदान देने के लिए कहा। तीसरी कथा यह है, महाराजा श्री अवधेश जी के हाथ की अंगुली में एक घाव हो गया था, फोड़ा, जिसका नाम है विस्फोटक। विस्फोटक घाव हो गया था। बहुत दवा किए लेकिन उस घाव की जलन दूर नहीं हो रही थी, घाव में बहुत पीड़ा हो रही थी। तो वैद्य ने कहा कि श्री कैकेयी जी यदि उस घाव वाली अंगुली को अपने मुख में रखेंगी तो आपके घाव की पीड़ा दूर हो जाएगी। यद्यपि महाराजा श्री अवधेश जी इस बात को कहना नहीं चाह रहे थे, फिर भी महारानी कैकेयी को जब ज्ञात हुआ तो उन्होंने तुरंत महाराज के हाथ की अंगुली को मुख में लिया और उनके घाव की पीड़ा दूर हो गई, जिससे महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और वरदान देने के लिए महाराज ने कहा। श्री कैकेयी जी के हाथ लौहदंड के समान थे। श्री कैकेयी जी के हाथ लौहदंड के समान थे। इसके पीछे कथा यह है कि एक ऋषि सो रहे थे, शयन कर रहे थे, तो उनके मुख में इन्होंने कालिख पोत दिया। बाल स्वभाववश इन्होंने कालिख पोत दिया। ऋषि जब सो करके जगे हैं और उन्होंने देखा कि मेरा मुंह काला हो गया, तो उन्होंने कहा कि जैसे तुमने मेरा मुंह काला किया है,
वैसे ही तुम्हारा मुंह भी काला हो जाएगा और तुम्हारा मुख देखने योग्य नहीं रहेगा, कोई देखेगा नहीं। श्री कैकेयी जी ने उनके दंड को छुपा रखा था। ऋषि ने मांगा कि मेरा दंड दे दो आप, तो श्री कैकेयी जी ने तुरंत दंड ला के दिया। तो ऋषि जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तब श्री कैकेयी जी कुमारी अवस्था में थी, कन्या थी, बालिका थी। उन्होंने कहा कि तुम जब चाहोगी तब तुम्हारा हाथ लौह दंड के समान हो जाएगा। इसीलिए रथ के पहिया निकलने वाला था, धुरा की कील निकल गई थी, तो उस कील की जगह पर उन्होंने अपना हाथ डाल दिया था। श्री कैकेयी जी ने यह कहा था कि हम समय आने पर उस वरदान को मांगेंगे। यह कथा श्री कैकेयी जी मंथरा को सुनाई है। मंथरा उसी कथा को याद दिला रही है। कहई चेरी सुधी आहई की नाही, स्वामिनी कहे हो कथा मोहि पाही। स्वामिनी कहे हो कथा मोहि पाही। दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। दो वरदान भूप सन थाती, महाराज के पास थाती है। हे महारानी, आज मांगहूं, आज उस वरदान को आप मांग लीजिए और अपनी छाती को जुड़ा लीजिए। अपनी छाती को जुड़ा लीजिए अर्थात अपना हृदय ठंडा कर लीजिए। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। महाराज के पास दो वरदान की थाती है। दो वरदान धरोहर रूप में है। महाराज ने आपसे कहा था कि जब आप चाहो तो मांग लेना, जब आपकी इच्छा हो तो मांग लीजिएगा। सो आज मौका है, मांग लीजिए। आज मांग करके अपनी छाती ठंडी कर लीजिए। जो आपकी छाती जल रही है उसको आप ठंडी कर लीजिए। श्री कैकेयी जी के हृदय में बहुत दाह है, बहुत जलन है। कैकेयी सुता हृदय अति दाहु, असाभिलाष नगर सब काहू। तो मांगहु आज जुड़ा बहु छाती, सुतहि राज राम ही बनवासु। देहु लेहु सब सबति हुलासु। देहु लेहु सब सबति हुलासु। सुतहि राज राम ही बनवासु। देहु लेहु सब सबति हुलासु। सुतहि राज, दोनों वरदान को आप इस रूप में मांग कीजिए कि पहला मांग कीजिए कि आपके बेटे श्री भरत का राज्य हो,
और राम ही वनवासु, दूसरे वरदान में श्री राम जी के लिए वनवास मांगिए। मंथरा समय निर्धारण नहीं कर रही हैं, बस इतना कह रही हैं कि अपने बेटे के लिए पहला वरदान राज्य मांगिए और श्री राम के लिए दूसरा वरदान वनवास मांगिए। सुत ही राज राम ही वनवासु देहु, सवती सब हुलासु लेहु। सवती माने सौत का सारा हुल्लास आप ले लीजिए। देहु लेहु सब सवती हुलासु, सुत ही राज राम ही वनवासु। देहु लेहु सब सवती हुलासु। सुत ही राज राम ही वनवासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। बेटे के लिए राज्य पहले मांगिएगा, बाद में श्री राम का वनवास मांगिए। मंथरा जान रही है कि यदि पहले श्री राम का वनवास मांग लेंगी तो फिर भरत के लिए राज्य महाराज से नहीं मांग पाएगी, क्योंकि महाराज को श्री राम के प्रति अपार ममत्व है, असीम प्रेम है। इसलिए उनके वनवास की बात सुनते ही महाराज विचलित हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे। सुत ही राज राम ही वनवासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। देहु लेहु सब सवती हुलासु। सौत का सारा हुलास आप ले लीजिए। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हूँ जेहि बचन न टरई। तब मांगे हूँ जेहि बचन न टरई। भूपति राम शपथ जब करई। मंथरा और भी सावधान कर रही है। मंथरा को यह मालूम है कि यदि श्री राम के शपथ किए बिना, श्री राम जी की शपथ किए बिना महारानी कैकेयी वरदान मांग लेंगी तो महाराज वरदान नहीं देंगे, कह देंगे वो तो आपको मनाने के लिए शाम कह रहे थे। जब श्री राम जी की शपथ ले लेंगे महाराज तो फिर महाराज टल नहीं पाएंगे, उनको फिर देते ही बनेगा। इसलिए कहा भूपति राम शपथ जब करई, श्री राम जी की शपथ जब करे तब मांगना, बिना शपथ किए मत मांगना। महाराज श्री राम जी को अपने से अलग करना बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन महाराज शपथ कर लेंगे तो फिर बदल नहीं पाएंगे। शपथ का क्या महात्म है, मंथरा इस बात को समझती है। गोस्वामी जी आगे कहेंगे, तेहि पर राम शपथ करियाई, तेहि पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। तेहि पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई।
भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजे ही बचन न टरई। तब मांगेगा, जिससे वचन से न टल पावे महाराज। लेकिन महारानी ये सब आज ही करना है, आपको जान लो। किसी प्रकार से कल के लिए मत टालना, आज ही सब करना। क्योंकि होई अकाज आज निसी बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। होई अकाज आज निसी बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। होई अकाज आज निसी बीते। आज की रात्रि यदि बीत गई तो अकाज होगा। अकाज माने हानि होगी, नुकसान होगा। इसलिए मोर वचन माने मेरे वचन को जीते प्रिय माने हूं। जीते माने प्राण से भी अधिक प्रिय मानो। आज रात्रि का ही अवसर है, कल तो श्री राम राजा बना दिए जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा। होई अकाज आज निसी बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। होई अकाज आज निसी बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। आज की रात्रि बीत जाएगी तो बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए आज की रात बीतनी नहीं चाहिए। आज की रात बीतनी नहीं चाहिए। मेरे वचन को प्राण से भी अधिक प्रिय जानिए, प्रिय मानिए। कहने का मतलब यह है कि बहुत आपको नींद आया करती है, सो मत जाना। आज रात्रि में जग लो, फिर कल से आराम से ठाठ से सोना। आज सो गई तो समझ लो खो गई तुम, सोया सो खोया। जाओ न जाओ तो होई अकाजू। अकाजू माने हानि होना। होई अकाज आज निसी बीते। दूसरा अर्थ संतों ने यह भी किया है कि बस आज की ही तो रात्रि है। आज की रात्रि के बाद कैकेयी को तो हानि ही हानि होनी है। बचन मोर प्रिय मानहु जीते, बड़ कुघात करि पातकनी, कहे सी कोप गृह जाऊ। काज संवारहु सजग सब, सहसा जनी पतियाहु। सहसा जनी पतियाहु। बड़ कुघात करि पातकनी, कहे से कोप गृह जाहु। काज संवारहु सजग सब, सहसा जनी पतियाहु। उस पातकनी पापनी मंथरा ने बड़ कुघात करी, बहुत बड़ा घात लगा करके, बहुत बड़ा कुघात लगा करके फिर कहा महारानी अब आप कोप गृह में चली जाओ। कहे से कोप गृह जाओ, कोप घर में चली जाओ। और ध्यान रखना वहां मैं नहीं रहूंगी, बस मेरी बातों को याद रखना। काज सवारे हो सजग सब,
सहसा जनिपति आऊ। सजग माने सावधानी पूर्वक, सब काज सवार माने सब काम बनाना। सहसा जनिपति आहु, सहसा माने एकदम से, जनिपति आहु, जनि माने मत, पति आहु माने विश्वास करना। बड़ कुघात करी पातकनी, मंथरा बड़ी पापनी है। क्यों? क्योंकि अपनी मालकिन को, अपनी अन्नदाता को नाश कर रही है। जो अपनों को नाश करे वह बहुत बड़ा पापी है। कहे से कोप गृह जाओ, कहा कि तुम कोप घर में चली जाओ। राजमहल में एक कोप भवन बना हुआ होता है। जब रानी किसी बात को लिए रूठती है तो वह कोप भवन में चली जाती है। फिर महाराज को बताना नहीं पड़ता है कि महारानी रूठी हुई है। कोप भवन ही इसलिए होता है कि जब कोई मांग होगा, जब किसी बात के लेकर के नाराजगी होगी तो कोप भवन में चली जाएगी। फिर महाराज मनाने जाएंगे। उसका नाम है कोप भवन होता है। अर्थात उसमें जाने का मतलब क्रोधित है, गुस्से में है। काज सवार हु सजग सब, सजग माने सावधानी पूर्वक सब काम संवारना, बनाना। सहसा जनिपति आऊ, महाराज बड़े नीतिवान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। सहसा माने एकदम से, शीघ्रता में विश्वास मत कर लेना। एक एक बात को समझना और बड़ी मजबूती के साथ रहना, तथा महाराज की बातों में मत आना। और जब श्री राम जी की शपथ ले तभी मांगना। श्री राम जी की शपथ न करें तो शपथ लेने के लिए प्रेरित करना उनको। बड़ कुघात करी पातकनी, कहे सी कोप गृह जाहु। काज संवारहु सजग सब, सहसा जनिपति आऊ। क्योंकि लखहु न भूप कपट चतुराई, कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी। बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी। बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी। कुबरी माने कुबरी को रानी श्री कैकेयी जी ने प्राण प्रिय समझा। ये तो प्राण के समान प्रिय है। बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, बार बार इनकी बड़ी बुद्धि की प्रशंसा की। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। जो कैकेयी श्री राम जी को प्रिय, प्राण प्रिय मानती थी, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे।
वही श्री कैकेयी जी अब मंथरा को प्राण प्रिय जानने लगी। यही है फिरा करम प्रिय लागी कुचाली। श्री कैकेयी को लग रहा है कि इस पूरे राजमहल में मेरे लिए हित चाहने वाले में से कोई है तो वह केवल यही एक है, और ये मेरे प्राण प्रिय हैं। कैकेयी ने कहा, मंथरे वास्तव में तुम बहुत बुद्धिमती हो, मुझे पता ही नहीं था। तुम्हारा ये कुबड़ कुबड़ नहीं है तो ये बुद्धि का कोष है। सारी बुद्धि इसी में है। बड़ी प्रशंसा करने लगी। इसीलिए कहा गोस्वामी जी ने कि बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। दोहावली 326 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी बैर स्नेह दो रहित बिलोचन चारी। तुलसी बैर स्नेह दो रहित बिलोचन चारी। सूरा सेवरा आदर ही नींद ही सुरसरी बारी। प्रेम और बैर दोनों नित्यहीन होता है। प्रेम जहां है वहां दोष नहीं दिखता है, बैर जहां है वहां गुण नहीं दिखता है। विरोध होने के बाद कोई गुण नहीं दिखाई देता है, सारा दोष दिखता है। और प्रेम होने पर केवल गुणहीन गुण दिखाई देता है, एक भी दोष नहीं दिखता है। श्री कैकेयी जी को मंथरा के प्रति प्रेम हो गया है, इसलिए मंथरा में सब अच्छाई दिख रही है। इनमें अब कोई दोष नहीं दिखता है। तब कह रही थी काने खोरे कुबरे कुटले कुचाली जाने, लेकिन अब वो बात नहीं। अब तो श्री कैकेयी जी को मंथरा बहुत सुंदर, बुद्धिमती, होशियार, चतुर लग रही है। कैकेयी ने कहा, तो मेरी सखी हो। आज मुझे पता चला कि उस संबरासुर से, उस संबरासुर से हजारों गुना अधिक तुम में माया है। तुम माया जानती हो। और तुम बहुत बुद्धिमती हो। तो ही समहित न मोर संसारा। बहे जात कई भयसी आधारा। बहे जात कई भयसी आधारा। तो ही समहित न मोर संसारा। बहे जात कई भयसी आधारा। तो ही समहित न मोर संसारा। तुम्हारे समान संसार में मेरा हितकारी कोई नहीं है। बहे जात कई भय से आधारा। मैं तो बही जा रही थी पर तुम सहारा बन गई, आधार बन गई, बचा लिया तुमने। संसार में तुम्हारे समान मेरा हितकारी कोई नहीं है।
मैं तो डूबी जा रही थी अपनी सौत की उत्कर्ष में, डूबी जा रही थी। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जही दिन होई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचे हो काली, देव मांगी मन भावत आली। देव मांगी मन भावत आली। तो तुमने मुझे बचा लिया। लोकोक्ति है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा भी मिल जाए ना तो उसकी जान बच जाती है। गोस्वामी जी ने लिखा दोहावली 544 में, तुलसी तृण जल कूल को निर्बल निपट निकाज। कई राखे कई संग चले, बाह गहे की लाज। बाह गहे की लाज। डूबता हुआ व्यक्ति नदी के किनारे के घास को पकड़ता है। यदि घास सामर्थ्यवान है तो बचा लिया, ना तो उखड़ के साथ चल देता है। तो डूबते हुए को तिनके का सहारा। मैं तो डूबी जा रही थी पर तुमने मुझे बचा लिया। हे आली हे सखी, जौ विधि पूरब मनोरथ काली। करऊं तो ही चख पुतरी आली। जौ विधि पूरब मनोरथ काली। करऊं तो ही चख पुतरी आली। जौ विधि पूरब मनोरथ काली, करऊं तो ही चख पुतरी आली। जौ माने यदि, विधि माने विधाता, कल मेरे मनोरथ को पूरा किए तो हे आली, हे असखी, तो ही चख पुतरी करो, तो ही तुम्हें, चख माने नेत्र की पुतली बनाओगे। जौ विधि पूरब मनोरथ काली। करऊं तो ही चख पुतरी आली। जौ शब्द संदिग्ध है। श्री कैकेयी जी को भी संदेह लग रहा है कि महाराज श्री राम को वन दे देंगे, इसलिए कहा यदि मेरे मनोरथ को कल विधाता पूरा किए तो। श्री भरतलाल जी के लिए राज मांगना तो ठीक है, परंतु श्री राम जी के लिए वनवास क्यों मांग रही हैं? इसका कारण यह है कि यदि श्री राम जी अयोध्या जी में रहेंगे तो प्रजा दो भाग में बट जाएगी और फिर राज्य में कलह होगा, जिससे श्री भरत का राज्य निष्कंटक नहीं रहेगा, श्री भरत को खतरा बना रहेगा। इसलिए श्री कैकेयी जी मंथरा के सुझाव के अनुसार श्री राम जी को वनवास मांग रही है। परंतु संशय है, संशय है। क्या महाराज श्री राम को वन देंगे? मन में विश्वास नहीं हो रहा है। श्री कैकेयी जी भी जानती हैं कि श्री राम के प्रति उनका बहुत प्रेम है। इसलिए कहा यदि मेरा मनोरथ पूरा हुआ तो हे आली, हे सखी, मैं तुम्हें अपने नेत्र की पुतली बना लूंगी, अर्थात मैं तुमसे देखा करूंगी, अपनी आंखों से नहीं।
तुम्हें अपने नेत्र की पुतली बना लूंगी का मतलब यह है कि तुम्हारे मार्गदर्शन से ही मैं चलूंगी। तुम ही मेरे लिए नेत्र होगी, तो मेरी आंख ही होगी। आंख सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए कहा तू मेरे लिए सर्वाधिक प्रिय बनोगी। और तुम जो दिशा निर्देश करोगी, तुम जो मार्गदर्शन करोगी, उसी के मार्गदर्शन पर भरत चलेगा, मैं चलूंगी। सारा राज्य संचालित होगा तुम्हारे निर्देशन में। तुम्हें मैं खूब साज श्रृंगार प्रदान करूंगी। तुम दासी नहीं रहोगी, फिर तुम उस पद पर हो जाओगी जो एक मंत्री सेनापति की स्त्री होती है, जो नगर के सेठ की स्त्री होती है। उस तरह से साज श्रृंगार में रहोगी। तुम्हारे हृदय भाग को, श्री कैकेयी जी ने इनके हृदय को, इनके पीठ कुबर को बड़ी प्रशंसा की है। कहा तुम्हारे हृदय को गहने से सजा दूंगी और तुम्हारे कुबर को बढ़िया सोने से मढ़वा दूंगी। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करऊं तो ही चख पूतरी आली। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में खूब सजाने की बात श्री कैकेयी ने की है, साज श्रृंगार दिया भी है, लेकिन मानस जी में श्री कैकेयी जी कहती आली। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा कि अन्य जितनी दासियां सब तुम्हारी सेवा करेगी, तुम सब चेरियों में, सब दासियों में सिरमौर रहोगी। पर मानस जी में तो एक विशेष बात है कि तुम आली बना ली गई। आली माने बराबर की, तुम मेरी सखी हो गई। करऊं तो ही चख पुतरी आली, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जानकी लाई। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जानकी लाई। दूसरा भाव ये भी है इसका, तुम नेत्र की पुतली अर्थात काली, नेत्र की पुतली काली बन के रहोगी। लेकिन यहां पर प्रसंगोचित अर्थ यह है कि नेत्र की पुतली का मतलब बहुत प्रिय बन के रहोगी। करो तो ही चख पुतरी आली। और यदि भरत का राज नहीं मिला, कल मेरा मनोरथ पूरा नहीं हुआ, तो फिर श्री कैकेयी कहती कि फिर तो जब मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा तो तुम्हें मैं कैसे बनाऊंगी नेत्र की पुतली। जब मैं ही कुछ नहीं रह जाऊंगा तो तुम्हें क्या दे पाऊंगे, जब मेरे पास हो तब तो दूंगे। बहुविधि चेरी आदर देई, कोप भवन गव नी कैकेयी। बहुविधि चेरी आदर देई, कोप भवन गव नी कैकेयी। बहुविधि चेरी ही आदर देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। बहुविधि चेरी ही आदर देई। बहुविधि माने बहुत प्रकार से, चेरी माने दासी को आदर दिया कैकेयी ने, और इसके बाद उनको आभूषण वस्त्र सब प्रदान किया। और आप स्वयं कोप भवन गवनी कैकेयी, कैकेयी कोप भवन की ओर प्रस्थान की। श्री कैकेयी जी ने मंथरा को इतना आदर दिया कि मंत्री पद प्रदान अभी कर दिया। इस भरत के राज्य में प्रधानमंत्री तुम ही रहोगी। कोई भी कार्य का निर्णय तुम्हारे द्वारा ही होगा।
यदि कोई कार्य की तैयारी होगी, तुम जब तक उसे हां नहीं करोगे वो पूरा नहीं होगा। वो पूरा अधिकार दिया। को भवन गवनी कह के, एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसी प्रकृति के लोगों को आदर देना मतलब जीवन में संकट लेना है। जो नीच प्रकृति के लोग हो उनको डांटना ही चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि सबको डांटना चाहिए। इस प्रकार की जो प्रकृति वाली हैं, वह इस तरह के प्रकृति वाले लोग हैं, उनको डांट फटकार लगा के रखना चाहिए। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 354 में, नीच निरादर ही सुखद, आदर सुखद विशाल। नीच निरादर ही सुखद, आदर सुखद विशाल। कदरी बदरी बिटप गति, पेखऊ पनस रसाल। नीच को निरादर करिए तभी सुखद रहेगा वो। आदर सुखद विशाल। विनय न मान खगेश सुनु, डांटे पै नव नीच। तो नीच निरादर ही सुखद, आदर सुखद विशाल। नीच लोगों को निरादर होना चाहिए और अच्छे लोगों का आदर होना चाहिए। आदर सुखद विशाल। कदरी बदरी बिटप गति, पेखऊ पनस रसाल। केला और बैर, इसको काटते रहिएगा तो बढ़िया फल मिलता रहेगा, लेकिन आम और कटहल को काटते रहिएगा तो जो फल देने वाला वही फल खत्म हो जाएगा। कदरी बदरी बिटप गति, पेखऊ पनस रसाल। एक राजा बंदर पाल रखा था। जैसे ही वह राज दरबार में आता था, बंदर को एक डंडा लगाता था, फिर बैठता था। तो एक सज्जन ने शिकायत किया, कहा कि बताइए, आप रोज बंदर को मारते हैं, क्या ठीक करते हैं? ये उचित नहीं है। क्या अच्छा ठीक है, मैं कल से नहीं मारूंगा, देखना क्या होता है। तो कल से मारना बंद कर दिया। तो बंदर क्या किया, तीसरे दिन थोड़ा सा आगे खिसक करके बैठा, अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़ा। चौथे दिन थोड़ा और आगे बढ़ा, पांचवें दिन और आगे बढ़ा, छठवें दिन थोड़ा और आगे बढ़ा, सातवें दिन राजा के आने के पहले उस सिंहासन पर पहले बैठा था। राजा ने कहा, देखा, इसीलिए इसको मारता था रोज, डर के मारे अपनी जगह रहता था। तो ये दृष्टांत है। कहने का मतलब यह है कि यदि मंथरा को डांट के रखती श्री कैकेयी जी तो आज ये दशा नहीं होती। लेकिन आज मंथरा को नेत्र के पुतली बना ली, प्राण प्रिय बना ली, और उनको मंत्री पद प्रदान किया, सखी बना लिया। मंथरा क्या करेगी ये तो भी आगे प्रकट होगा। कोप भवन गवनी कैकेयी, विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी। विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी। भूई भई कुमति कैकेयी केरी। भूई भई कुमति कैकेयी केरी। विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी। विपत्ति ही बीज है और चेरी माने दासी मंथरा वर्षा ऋतु है। कुमति कैकेयी केरी, कुमति भूई भई। कैकेयी की कुमति भूई भई, भूई माने भूमि हो गई। विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी। और बीज जिस ऋतु के लिए होता है उस ऋतु में वह बीज जमता है, लेकिन जितने बीज है यह वर्षा ऋतु में
अवश्य जम जाता है। चाहे कभी से पड़ा हुआ हो, वर्षों से पड़ा हो, जहां वर्षा हुई तो बीज जमेगा। गोस्वामी जी कहते हैं विपत्ति बीज, यह विपत्ति बीज है जो श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के द्वारा पड़ा हुआ था। विपत्ति बीज कब से पड़ा हुआ था? तो श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया तभी से। ये बीज था, भूमि में कब डाला गया? तो सम्रासुर के युद्ध में जो महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने कैकेयी जी को वरदान देने के लिए कहा, ये मानो बीज भूमि में पड़ गया। वरदान देने के लिए कहा तो बीज भूमि में पड़ा। और बीज भी है, भूमि में पड़ा है बीज, फिर भी बिना वर्षा ऋतु के तो बीज जमेगा नहीं। तो कहा ये मंथरा दासी वर्षा ऋतु बनी। विपत्ति बीज वर्षा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कैकेयी केरी। कैकेयी की कुमति ये भूमि हुई है। कहने का भाव यह है कि जहां कुमति होती है वहीं विपत्ति आती है। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। कुमति से ही विपत्ति आती है, कुमति से ही दुख आता है। मन में तमाम प्रकार के खराब विचार आता है, संशय होता है, संदेह होता है, भ्रम होता है, बस वही से विपत्ति आ जाती है। भूई भई कुमति कैकेयी केरी, पाई कपट जल अंकुर जामा। पाई कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। पाई कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। पाई कपट जल अंकुर जामा। कपट रूपी जल पा करके अंकुर जम गया। बर दो दल दुख फल परिणामा। दोनों वरदान ही दोनों दल है इसका, और इसका परिणामा माने अंत दुख रूपी फल लगेगा। मंथरा के कपट रूपी जल पड़ने से अंकुर जमाया है, और अंकुर जमता है तो कोई भी बीज का जब अंकुर जमता है तो दो दल निकलता है, दो पत्ता। यहां दो वरदान ही दो दल है। अब ये वृक्ष होगा तो कौन सा फल लगेगा? कहा जब बीज ही विपत्ति है तो इसका फल दुख होगा। दुख फल परिणाम। इसके परिणाम में दुख ही दुख प्राप्त होगा। कोप समाज साजी सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई। राज करत निज कुमति बिगोई। कोप समाज साज सब सोई। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई।
कोप समाज साज सब सोई, कोप के सारे समाज साज करके सो गई, भूमि पर लेट गई। राज करत निज कुमति बिगोई, राज कर रही थी लेकिन इनकी कुमति ने, दुर्बुद्धि ने बिगोई माने नष्ट कर दिया। एक अच्छा सुखमय जीवन दुखमय तब हो जाता है जब कुमति उदित हो जाती है। अच्छा, कुमति उसी में जल्दी आती है जो अपने आप को बड़ा होशियार बनते हैं, अपने आप को चतुर मानते हैं। कोप समाज साज सब सोई, मंथरा ने जो जो कहा है सब किया। मंथरा ने कहा को भवन में जाना तो को भवन वाला वेशभूषा बना लेना। तो मंथरा के कथनानुसार वहां पर श्री कैकेयी जी जाकर के पुराना मार्किन कपड़े पहन लिए, पुराना मोटा कपड़ा पहन लिए, भूमि शयन पट मोट पुराना, और सभी आभूषणों को जहां तहां बिखेर दिए। दिए डारी तन भूषण नाना, दिए डारी तन भूषण नाना। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई, राज करत निज कुमति बिगोई। इनकी दुर्बुद्धि ने नष्ट कर दिया। श्री कैकेयी जी राजरानी थी, राज कर रही थी। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी इनसे कहा करते थे, प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहूं कपट करी तो ही, भामिनी राम शपथ सत मोहि। श्री कैकेयी की दुर्बुद्धि ने इनको नष्ट कर दिया। दुर्बुद्धि के कारण श्री कैकेयी जी नष्ट हो गई। यहां तक गोस्वामी जी महाराज मंथरा और कैकेयी की बात प्रस्तुत किए। आगे अब कहते हैं कि राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जानन कोई, यह कुचाल कछु जानन कोई, राउर नगर कोलाहल होई। राउर माने राजमहल, और नगर में कोलाहल हो रहा है। राउर का अर्थ होता है राजमहल। उदयपुर की भाषा में राजमहल को राउर कहा जाता है। गयो सुमंत्र तब राउर माही। तो राजमहल और नगर में कोलाहल मचा हुआ है। श्री राम तिलकोत्सव की धूम मची हुई है, लेकिन यह कुचाल कछु जानन कोई, यह कुचाल कोई कछु न जान। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जान पा रहा है, किसी को पता नहीं लग पा रहा है। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, वीर भूप दरबार, वीर भूप दरबार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, वीर भूप दरबार। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, वीर भूप दरबार। ये है अयोध्या जी का उमंग उत्साह। प्रसंग को ही हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।